कि आज सेकंड सैटरडे के दिन कहीं कोई विभाग बंद तो नहीं है। मुझे लगा खुला होगा यार। चलो तहसील में तो कुछ हुआ नहीं, अभी चलते हैं। तो देखो गाइस मैं पहुंच गया हूँ। इस वॉर में हम क्या कर सकते हैं, तो वो एक्ट ऑफ वॉर ही कहलाएगा। उसका डोनाल्ड ट्रंप आगे जिम्मेदारी लेंगे कि ऐसा अगर कुछ भी हुआ। जी गाइस, तो हेलो नमस्ते राम राम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख लेंगे। तो देखो मैं निकल गया था, मेरे एकदम से याद है, मैंने कहा व्लॉग भी तो डालना है। तो देखो आज है सेकंड सैटरडे, तो कोर्ट की तो छुट्टी है, लेकिन एक दो काम है तहसील में भी और मुझे आज किसी से मिलना भी है। निपटाते हैं आज और देखते हैं दिन भर में क्या होता है, ठीक है। और अभी जैसा कि आप लोग सब जानते हो वॉर की सिचुएशन है, मुझे उस पर भी बात करनी है। तो देखो गाइज मैं तहसील पहुंच गया हूं। अब चलते हैं ज़रा पहले पता कर लेते हैं कि आज सेकंड सैटरडे के दिन कहीं कोई विभाग बंद तो नहीं है। खुला होगा तो अपना काम भी करवा लेते हैं। बैड लक, बंद है। मुझे लगा खुला होगा यार, देखते हैं फिर। अभी अब मुझे लग रहा है अगर आज बंद है तो कल संडे है, संडे भी बंद, फिर मंडे को छुट्टी है, बंद ही रहेगा, सीधा काम ट्यूसडे को होगा। चलो होप में अंदर आ गया था कि क्या पता कुछ खुला हो, कोई होगा अंदर। कोई भी नहीं है, चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे। चलो बाकी आप लोगों से मुझे एक चीज़ और बतानी है कि बीइंग इंडियन हॉलिक वाले पेज पे ना, इंस्टाग्राम वाले पेज पे कई सारी वीडियोस जल्दी शुरू हो गई हैं। अच्छा रिस्पांस है, उतनी बड़ी ऑडियंस है उसके बावजूद भी, बट और हो सकता है क्योंकि वो ओपन प्लेटफॉर्म है। वहाँ रील्स के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अटैच हो सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वो देखो, मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग आ जाएगी, उसको टाइप करना है इंस्टाग्राम पे और जाके एक बार पेज पे विजिट करो। अच्छा लगे तो ही फॉलो करना, तो ही लाइक करना, कमेंट करना, नहीं तो कोई बात नहीं, पर देखना ज़रूर, एक बार जाके देखो। चलो तहसील में तो कुछ हुआ नहीं, अभी चलते हैं। एक जगह मुझे जाना है किसी से मिलने। तो देखो गाइज मैं पहुंच गया हूँ, चलते हैं। हाँ जी, तो गाइज देखो मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पर मुझे थोड़ा सा कभी मेरा माइंड अपसेट होता है या कुछ होता है तो मैं दो ही जगह बैठता हूँ, या तो किसी ऐसी जगह पर कैफ़े में या ऐसा कुछ जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अपने से थोड़ा सा बैठा रहता हूँ, और या तो फिर मैं पहाड़ों पे चला जाता हूँ। अभी जो सिचुएशन चल रही है आप देख रहे हो, इंडिया पाकिस्तान में जो अभी हालात चल रहे हैं, जो लोग ये बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो हमारे देश में घूम रहे हैं, इन लोगों से ज़्यादा शेमफुल लोग मैंने लाइफ में नहीं देखे। क्योंकि इन लोगों की इंटेलेक्चुअलिटी तब नहीं निकल कर आती जब वहाँ से कोई यहाँ आकर लाखों लोगों की जान को खतरे में डाल देता है। वो ह्यूमन राइट्स वाले तब हमारे देश की ह्यूमंस की केयर नहीं करते, लेकिन जब हम कुछ रिटेलिएट करते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होने लग जाती है। मेरी ऑडियंस जितने भी लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, मैं सिर्फ उनसे देखो यही कहूँगा भाई कि देखो इंडियन आर्मी है तो हम हैं, वो नहीं तो शायद हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। रही बात, देखो मेरे व्लॉग को देखने वाले सब लोग ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को कि हमें अभी इस सिचुएशन में किसी भी इन बातों को नहीं देखना है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि वी वांट पीस, वी डोंट वांट वॉर, और ये टाइप के जो इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, इनकी इंटेलेक्चुअलिटी पे आप लोगों को ज़रा सा भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनकी जो ये बातें हैं ना सिर्फ एक तरफा होती हैं। जब हम रिटेलिएट करते हैं तभी ये निकलती है। इससे पहले जब हमारे साथ कुछ चीज़ें हो रही होती है, हमारे देश पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तब ये नहीं बोलते कुछ भी। तो इस चीज़ का आप लोगों को देखो ध्यान रखना है। बाकी इनकी बकवास मत सुनो भाई। इस वॉर में हम क्या कर सकते हैं कि हमें अपनी आर्मी पे भरोसा दिखाना है, उन पे विश्वास रखना है और उनका साथ देना है। बस कभी कभार शांति के लिए लड़ना भी पड़ता है। शांति अगर मांगने से ना मिले तो शांति लड़कर छीन लो, लेकिन शांति तो चाहिए ना। जिनको लगता है ना कि वॉर से पीस खत्म हो जाएगा, पीस लाने के लिए ये वॉर हो रही है। देश के साथ खड़े रहो। इस सिचुएशन में हमें उनका साथ देना चाहिए। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और सारा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर सरकार का साथ दे रहा है और ये कह रहा है कि हाँ भाई होना चाहिए और जवाब देना चाहिए, तो तुम लोग पता नहीं कैसे गद्दार लोग हो। चलो गाइस हम यहाँ से निकलते हैं, मैं बेसमेंट में आ गया हूँ पार्किंग में, यहाँ से चलते हैं। आज जो भी बात हुई है प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान देना और थोड़ा सपोर्ट भी दिखाना, ठीक है। गाइस देखो मैं अभी ना वीडियो एडिट करने बैठा था और इसी दौरान मैं न्यूज देख रहा था। तो न्यूज में अभी भी पता चला कि इंडिया और पाकिस्तान का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ऑफ कोर्स यूएसए वाज इन्वॉल्व, और उनके थ्रू ये कहना है कि अब इस वॉर को खत्म करते हैं और इसके बाद आज के बाद कभी भी ऐसा कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर ही कहलाएगा। ऑल्दो ये क्रेडिट अब यूएसए ले लेगा या डोनाल्ड ट्रंप ले लेंगे कि मैंने वॉर रुकवाई है, लेकिन एक्चुअल में बहुत अंदर की खबरों से ये बातें निकल कर ऑब्वियस बाहर आ गई हैं कि वहां के डीजीसी ने, मतलब जो वहां का चीफ लीडिंग कोई होगा आर्मी का,
उसने हमारे यहाँ के ऑफिसर को फोन करके बाकायदा बोला कि भाई अब हम उस हालत में नहीं है और हम नहीं लड़ सकते, प्लीज इस वॉर को रोक दो। एक्चुअल फैक्ट ये है, अब मीडिया का काम खत्म है। मीडिया ने सोचा होगा कि भाई 10-20 दिन 90 दिन कुछ मजा आएगा, फ्री का कंटेंट, क्योंकि काम करने को तो कुछ रहता नहीं। इन्होंने कहा चलो ऐसी कुछ कर लेते हैं, इससे हमारा टाइम अच्छा कट जाएगा, ठीक है। तो वहां दुकान बंद हो गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर इस चीज को क्रेडिट मानकर कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप आगे जिम्मेदारी लेंगे कि ऐसा अगर कुछ भी हुआ तो इंडिया को इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, यूएसए विल टेक द स्टैंड और वो अटैक करेंगे, वो वॉर करेंगे, वो इंडिया का स्टैंड लेकर वो ही फाइट करेंगे? कभी ऐसा होगा नहीं ना। मुझे कई बार लगता है कि इंटरनेशनल ग्लोबली लोगों को कभी बार ना इन्वॉल्व ना ही करा जाए तो बेहतर है। ऑफकोर्स हम लोग सब ग्लोबली टच्ड हैं, किसी ना किसी का कोई ना कोई इंटरफेरेंस है हर एक कंट्री के साथ, वो मैं समझता हूँ। बट कई बार लगता है कि इमोशनली हम इतना ज्यादा डैमेज हो चुके हैं ना पाकिस्तान से कि इनको जवाब देना बहुत जरूरी था। लेकिन इनफ जवाब मिल चुके हैं और अब उनको काफी हद तक समझ में भी आ गया होगा, लेकिन थोड़ा और जरूरी था। बट बहरहाल इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही करा होगा। तो बहुत खुशी की बात है कि वॉर रुक गई है। हमारे देश में अब ऐसा कुछ ना हो, आई होप। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होगा तो एक्ट ऑफ वॉर में गिना जाएगा। ऑफकोर्स एक्ट ऑफ वॉर का मतलब वॉर होता है और ढंग का वॉर होता है, ठीक है, तो वो होगा। लेकिन फिलहाल सबको बधाइयां, वॉर रुक गई है। बाकी अभी के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखो, लाइक शेयर कमेंट कर देना और कमेंट में अपना कुछ ओपिनियन बताना मुझे, ठीक है। आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप अंकल ने क्या सही करा कि नहीं, ठीक है। बाकी जय हिंद, अपना ख्याल रखो, बाय।